स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है और अब हर एक पार्टी अपना चुनावी दांव खेल रही है। इसी कड़ी में आपको बताते हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और मनसे का गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी इन बीएमसी चुनावों में गठबंधन कर सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। खासतौर पर शिवसेना के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है और लगातार मराठी वोट बैंक का जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, वो साफ तौर पर बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का ये कहना है कि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन करके कहीं न कहीं मराठी मानुष को नाराज किया है। तो ऐसे में बीजेपी अब मनसे के साथ गठबंधन करके बीएमसी चुनावों में उतर सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे सिलसिले में 21 अप्रैल को दोनों दलों के बीच बैठक भी हो चुकी है, यानी मनसे और बीजेपी के नेताओं ने बैठक भी की है। तो वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाएंगे और 6 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। यानी हम लगातार ये देख रहे हैं कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है और इसको लेकर बीते कुछ महीनों से जो सुगबुगाहट है वो तेज थी कि दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे बीएमसी चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए खासतौर पर बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीएमसी में शिवसेना बीते लगभग 30 सालों से सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करके कहीं ना कहीं उनके जो हौसले हैं वो बढ़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं में भी जोश है। लेकिन वहीं शिवसेना जो पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रही थी, महाराष्ट्र से बाहर दरअसल गोवा में चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहां भी जमानत जब्त हो गई और देश के तमाम राज्यों में शिवसेना का यही हाल हुआ। यानी शिवसेना जो कि पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रही है वो महाराष्ट्र में ही सिमटी हुई है और महाराष्ट्र में भी फिलहाल शिवसेना की मौजूदा हालत ये है कि वो कांग्रेस और एनसीपी की बदौलत वहां सत्ता पर काबिज है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट खेल रहे हैं, शिवसेना तमाम जो योजनाएं हैं उसकी शुरुआत मराठी लोगों के लिए कर रही है। लेकिन इस बीच राज ठाकरे जिस तरीके से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी ने जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव महाराष्ट्र में खेला है और उद्धव ठाकरे सरकार का असली चेहरा क्या है, शिवसेना का असली चेहरा क्या है, ये महाराष्ट्र की जनता को पता चले कि आखिर किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने पर जो निर्दलीय सांसद हैं वो नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि हनुमान चालीसा का पाठ कर भी नहीं पाई। सिर्फ चेतावनी एक तरीके से मुख्यमंत्री को दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर दिया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो ये फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की असलियत है, जिसे मनसे प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी भरपूर तरीके से दिखा रही है। फिलहाल जो राज ठाकरे की पार्टी मनसे और बीजेपी का गठबंधन तय माना जा रहा है, दरअसल बीएमसी चुनाव के चलते ये गठबंधन हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें मनसे प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी का जो ये गठबंधन होने जा रहा है ये बीएमसी चुनावों के मद्देनजर ही ये गठबंधन माना जा रहा है। और जाहिर तौर पर अगर ये गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में बड़ा असर देखने को मिलेगा इस गठबंधन का। और जो जानकारी सामने आ रही है, इस गठबंधन के लिए आरएसएस की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है, ये भी खबर सामने आई है। दरअसल डीएनए की हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक इस गठबंधन को लेकर नागपुर में एक बैठक भी हो चुकी है। बैठक में मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश शामिल हुए थे। इस बैठक में बीजेपी
बीजेपी और मनसे गठबंधन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है और इससे पहले भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं। चंद्रकांत पाटिल से मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा नागपुर में वो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चुके हैं और इन तमाम मुलाकात के बाद ही ये तय हो चुका था कि अब मनसे का गठबंधन बीजेपी से होगा, जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, खासतौर पर शिवसेना के लिए बीएमसी चुनावों में, क्योंकि एक बार फिर जो कोशिश शिवसेना की है कि बीएमसी में सत्ता हासिल की जाए, लेकिन वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो शिवसेना के बीएमसी में हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही है। बाकायदा इसके लिए एक अभियान भी बीजेपी की ओर से चलाया गया है। पोल खोल अभियान की शुरुआत बीजेपी की ओर से की गई थी और बीएमसी को नियंत्रण करने वाली शिवसेना के खिलाफ ये पोल खोल अभियान बीजेपी की ओर से चलाया गया है, जिसमें बीजेपी दरअसल शिवसेना के बीएमसी में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उसको उजागर कर रही है, वो महाराष्ट्र की जनता के सामने रख रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर है जो फिलहाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। लेकिन ये गठबंधन तय है कि इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि फिलहाल राज ठाकरे ने जिन मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को घेरना शुरू किया है, फिर चाहे बात लाउड स्पीकर की हो या फिर हनुमान चालीसा के मामले पर भी जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, उस बीच बीजेपी का पूरा समर्थन मनसे प्रमुख राज ठाकरे को मिल रहा है। जो लाउड स्पीकर का मामला है उस पर भी खुलकर बीजेपी के नेता, फिर चाहे मोहित कंबोज हो या फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, वो खुलकर लाउड स्पीकर के इस पूरे मामले में राज ठाकरे का समर्थन कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी और मनसे की साठगांठ लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और यही वजह मानी जा रही है कि बीएमसी चुनावों में ये गठबंधन तय है और अगर ये गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में खड़ा करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसका बीएमसी पर कई सालों से कब्जा है और कहीं ना कहीं इसके जरिए वो कई भ्रष्टाचार को भी अंजाम दे चुके हैं। कई मामलों में फिलहाल आयकर विभाग और ईडी भी जांच कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की पोल खोल रही है, जो बीएमसी चुनावों में उनके लिए बड़े फायदे का सौदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है, जहां शिवसेना कहीं ना कहीं चुनावी दांव खेल रही है और लगातार वो अब मुंबई करों पर ध्यान दे रही है। लेकिन इससे पहले यही मुंबई बेहाल थी, जहां शिवसेना सड़कों को भी ठीक नहीं कर पाई और किस तरीके से खासतौर पर बरसात के मौसम पर कई हादसे जो हैं वो मुंबई में देखने को मिले, जिस पर बीजेपी ने जमकर शिवसेना को घेरा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि बड़े घपले और घोटाले शिवसेना ने किए हैं। तो लगातार बीजेपी भी अपना चुनावी दांव खेल रही है और आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर कब बीजेपी और मनसे के इस गठबंधन पर आखिर मोहर लगती है। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि ये गठबंधन होगा, क्योंकि राज ठाकरे जो कि मनसे प्रमुख हैं वो 5 जून को अयोध्या भी जा रहे हैं। 6 जून को वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें ये बताया गया है कि 14 जून को बीजेपी और मनसे के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो देखना होगा कि क्या 14 जून को मनसे और बीजेपी के गठबंधन पर मोहर लगती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।